वकला के ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल चल रहा है, तो खुदारा तस्वीर के दोनों रुख देखा करें और आप ये ना समझें कि सिर्फ वकला हजरात ने जो है ना इस मामले में पहल की है, बल्कि डॉक्टरों का भी कसूर है। आप ये जो एफ़आईआर कटी गई है तो इसमें आपने सिर्फ वकला हजरात को ही गिरफ़्तार किया और डॉक्टरों को मुद्दई बना दिया, हालांकि सबसे ज़्यादा जो कसूर है डॉक्टरों का है। दूसरी बात ये जो मीडिया पे चल रही है कि वकला हजरात ने जाके हॉस्पिटल में पेशेंट के मास्क उतारे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं हो। अगर आपके पास कोई वीडियो ऐसी है तो खुदारा आप जारी करें, ताकि हमें भी पता चल सके कि वकला हजरात में कौन सी ऐसी काली भेड़ियाँ हैं जिन्होंने ये काम सर अंजाम दिया है। आज जो टॉपिक है हमारा, ये जिस पे हमने बात करनी है, वो है जो यंग लायर्स, यंग डॉक्टर्स और यंग लायर का जो मामला बना हुआ है और झगड़ा हुआ है, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये झगड़ा था ये तकरीबन कोई 1 माह पुराना था। हमारे एक वकील साहब गए थे हॉस्पिटल, उन्होंने अपनी वालदा के लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह लेनी थी पीआईसी में। तो पीआईसी में जो है वहाँ पे उनका यंग डॉक्टर के साथ झगड़ा हुआ, उन्होंने उनको मारा। उसके बाद ये वाक़या चलता रहा और आईजी के पास और सेक्रेटरीट में और दूसरे फोरम्स पर, और इन दी मीन वाइल जब ये सारा चल रहा था और इनके सारा पैचअप हो चुका था, उस वक्त जो है डॉक्टर इरफान साहब जो हैं उनका एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो के वायरल होने की वजह से तमाम वकला में जो था एक तशवीश की लहर दौड़ पड़ी, जिसकी वजह से उनमें गम और गुस्सा भी बहुत था कि भाई इन्होंने इनका मजाक उड़ाया और उनके बारे में जो है उन्होंने मुख्तलिफ बातें और शेर वगैरह पढ़े और उन पर फप्तियाँ वगैरह कसी। इसको देखते हुए जो है वकील हजरात जो थे, फिर उन्होंने भी इसका रिएक्ट किया। उनका इरादा ये था कि पीआईसी के बाहर जाकर एक एहतजाज का रिकॉर्ड करवाना था, जिसके लिए बाकायदा उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी और इजाज़त भी ली हुई थी। अब हुआ ये कि ये पहले से प्री प्लान था। जो डॉक्टर्स थे, उनका पैरामेडिकल स्टाफ था, वो छतों पे खड़ा हुआ था, वहाँ से उन्होंने पथराव किया, अंदर से वो लोग लाठियाँ वगैरह लेकर आए, उन्होंने ही वकीलों को मारा। अब हो क्या रहा है, सिचुएशन ये है कि वकील एक माफिया के जो है रुख में नज़र आ रहे हैं, और वकील एक ऐसा नज़र आ रहे हैं कि भाई वकला गर्दी और वकला माफिया और वकला गुंडे और वकला ये और वकला वो, ये तमाम मीडिया के अंदर बातें रूमर्स वगैरह चल रही हैं। मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि कानून के हिसाब से एक जो है रूल है, नो वन कैन कंडेम अनहर्ड, कि आपको किसी को सुने बगैर आप उसको कंडेम नहीं कर सकते। तो वकीलों को सुना नहीं गया, वकीलों का मौक़िफ़ नहीं सुना गया, ना वकला के बारे में कोई ऐसी बात की, ना कोई वीडियो वकला की ऐसी, लेकिन सारा कुछ जो है वकला के सर के ऊपर, मतलब वकला गुंडे, वकला फ़लाने, वकला ये, वकला वो। तो मैं तमाम अरबाब इख्तियार से दसबस्ता अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि काइंडली तस्वीर के दोनों रुख को देखें, दोनों बातों को देखें कि ये पहले तो रीज़न क्या थी, क्यों वकील थे, पागल थे वो सब के सब जो इतने लोग वहाँ गए, वो आखिर कोई रीज़न थी, कोई वजह थी जिसकी वजह से वो वहाँ गए। और जाने के बाद मैं इसको कंडेम करता हूँ कि भी वहाँ गए और उनको एहतजाज करना था, ना कि उन्होंने वहाँ जाके जो तोड़ फोड़ की। मैं वाकई इस बात की जो है वो ज़्यादती थी, कंडेम। लेकिन ये जो बात ये कहा जा रहा है कि भाई वकला गर्दी, वकला माफिया, सिसिलियन माफिया और फलाना माफिया, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। वकला जो है आवाम की आवाज़ हैं। वकला जब भी ज़रूरत पड़ती है आवाम को, चीफ जस्टिस साहिबान को, डॉक्टर्स को, वकला सोसाइटी के किसी भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वकला हर उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर खड़े होते हैं और हर अवल दस्ता बनकर उनके लिए खड़े होते हैं, और उनका तमाम जो भी कानूनी मुश्किलात हैं, जो भी कानूनी हर्डल्स हैं, वो उनको दूर करता है। एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि इन दी मीन वाइल जब ये पहले शुरू में झगड़ा हुआ तो वकला को जो उन्होंने मारा डॉक्टर्स ने, तो उनका मेडिकल नहीं उन्होंने करने दिया। और अब भी यानी कि जो पुलिस ने मारा और जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने वकला को मारा, ज़ख्मी सारे वकला हैं, कोई डॉक्टर ज़ख्मी नहीं है, कोई पैरामेडिकल स्टाफ ज़ख्मी नहीं है। और जहाँ तक बात ये की जा रही है कि भाई ऑक्सीजन मास्क हमारे उठाए गए, तो ये जो सीसीटीवी फुटेज दूसरे एरियाज़ की आ रही है, उसकी सीसीटीवी फुटेज नहीं आ रही कि कौन से वकील गए थे, कौन से लोगों ने ये काम किया। और ये टेक्निकल मामला है, जो ऑक्सीजन मास्क हटाना है वो टेक्निकल मामला है। वकीला ये काम नहीं कर सकते, ना ही ये काम उन्होंने किया है। ये एक प्री प्लान था, 7 किलोमीटर का सफ़र था, वो वहाँ से पीआईसी आके पहुँचे। ये 1 घंटे पहले पुलिस भी वहाँ खड़ी थी, खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई थी, और वहाँ के जो लोग थे, पैरामेडिकल स्टाफ था और डॉक्टर्स जो थे वो प्री प्लान थे।
उन्होंने जानकर वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे थे वो उनको बंद किया और उन्होंने वहाँ छतों पे उसके पत्थर रखे, डंडे रखे। आपके पास फुटेज है, मैं भी आपको दिखा सकता हूँ कि उनके पास बैट्स थे, उनके हेलमेट उन्होंने पहने हुए थे। वो इसका मतलब ये था कि फुल तैयारी में बैठे हुए थे कि भाई ये वकला आएंगे और हमने इनको मारना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा फिर दोबारा तमाम दोस्तों से और तमाम अरबाब इख्तियार से कि दोनों तरफ देखें तस्वीर के, ना कि एक तरफ। और जो कानूनी असूल है, कानूनी रूल है, वो यही है कि नो वन कैन कंडम अनहर्ड, यानी कि किसी को सुने बगैर, किसी को दूसरे तरफ से ना देखे बगैर उसको आप कंडम नहीं कर सकते। शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये बहैसियत एक वकील के मैं ये समझता हूँ और बहैसियत एक इंसान के मैं ये समझता हूँ कि जो डॉक्टर्स ने जो हमारे साथ, हमारे मौजूद वकला के साथ किया है, ये शदीद ज़्यादती की है। देखिए, एक मामला ख़त्म हो गया था इस बुनियाद पर कि हमारे एक वकील साहब अपनी वालदा को लेकर गए, डॉक्टरों ने वहाँ उनका इलाज करने के बजाय वकील साहब को मारा, वकील साहब पर तशद्दुद किया। लेकिन मौजूदीन ने मिलकर, डॉक्टर और वकला लीडर्स ने मिलकर मामले को पैचअप कर दिया। उसके बाद एक डॉक्टर, मैं कहूँगा वो शैतान डॉक्टर है, जिसने अपनी वीडियो वायरल की, हमारे वकला को चिढ़ाने के लिए हमारी तज़हीक की। उस बुनियाद पर ये सारा रद्द अमल सामने आया। अब मीडिया जो है दो रुख पेश नहीं कर रहा, एक रुख पेश कर रहा है। दोनों रुख देखने चाहिए थे कि डॉक्टरों ने वकला के साथ क्या किया और वकला ने क्या किया। देखिए, नेचुरल प्रोसेस है, एक्शन का रिएक्शन शदीद होता है। एक्शन नॉर्मल होता है, रिएक्शन शदीद होता है। जब हमारी ज़ात पर, हमारे काले कोट पर, हमारी यूनिफॉर्म पर बात आएगी, हमारे वकला की इज़्ज़त पर बात आएगी, तो भाई बात बड़ी सीधी सी है। हम तो अपनी यूनिफॉर्म को इज़्ज़त, हुर्मत, वक़ार समझते हैं, हमारी प्रेस्टीज है। इसके लिए हम जान तो दे सकते हैं, झुका नहीं सकते। मीडिया ने ज़्यादती की है कि मीडिया ट्रायल हम वकला के ख़िलाफ़ ऐसे हो रहा है जैसे खुदा न खास्ता सारा किरदार हमने क्रिएट किया हो। भाई उन डॉक्टरों से पूछें कि डॉक्टरों ने क्या किया, डॉक्टरों को देखें कि डॉक्टरों ने किस तरीके से शिद्दत के साथ हम वकला को मारा है। उसके बाद रेसिप्रोकली उनको जवाब तो मिलना था। हम ये समझते हैं कि डॉक्टरों को चाहिए, अब जिस तरीके से पंजाब बार और हमारे लीडरान और डॉक्टर्स मिले हैं, अदालतों ने भी फैसला किया है और हाई कोर्ट ने भी बातचीत की है कि जनाब जाकर मिलिए। अब अफ़ाम व तफ़हीम से इस मसले को हल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ लाहौर और मुल्तान ही नहीं, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान अमन का गहवारा होना चाहिए। आज का जो करंट इशू चल रहा है, वकला और डॉक्टरों का जो इशू है, इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, मेरी जो ओपिनियन है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए था ये इशू को टैकल करते, क्योंकि डॉक्टर जो जिसने वीडियो वायरल की है या इससे पहले जो हमारे वकला हजरात गए हैं अस्पताल के अंदर, उसके साथ जो मिसबिहेव किया है और इतने अरसे से ये सिलसिला चल रहा था, तो इनको चाहिए था वो उसको टैकल करते। ये गवर्नमेंट की टोटली नाअहली है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो उसको कवर भी कर सकते। आज जो रेंजर भी गई खड़ी है, सब कुछ गया खड़ा है, आज वो कर रहे हैं। हालांकि पहले जो ये इशू बर्निंग इशू था, इनको चाहिए तो उधर ही टैकल कर लेते। दूसरा, मैं ये मीडिया वालों को भी कहूँगा कि काइंडली तस्वीर के दोनों रुख दिखाया करें, ये ना वन साइड ना चीज़ें चलाया करें, क्योंकि जिसमें जो जिस डॉक्टर का जिसने ये सारा जो इशू था, जिसकी वजह से वो ना कंटेंशन बनी है, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उसको अरेस्ट करके उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते थे। अगर इन टाइम अगर ये कर लेते थे, मेरे ख्याल में ये नौबत भी ना आती। जो PIC में वाक़या पेश हुआ है, उसमें वकलागर्दी ज़्यादा मशहूर की जा रही है, लेकिन वन साइडेड देखा जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि वकला गए हैं, क्योंकि ये पहले 20-25 दिन पहले वाक़या पेश हुआ, उसमें फिर उन्होंने ही एक वीडियो वायरल की, जिसके ज़रिए डॉक्टर इरफान के ज़रिए की गई है, और इसी बुनियाद पे ये वाक़या पेश हुआ है। ना वो वीडियो वायरल करते, ना ये वाक़या पेश आता। हाँ, वो ज़रूर गए ज़रूर हैं, लेकिन उधर जो एक्ट किया गया है उसमें वकला इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि वो काफ़ी सारे वकला भी इस में यानी उन पे पथराव किया गया और तशद्दुद का निशाना बने। ख़वातीन को भी उस पे भी यानी किया गया। लेकिन ये सारा एक वन साइडेड फुटेज वगैरह चले हैं, उसमें वीडियो जो चली हैं, दूसरी साइड नहीं देखा जा रहा। और हुकूमत से भी यही अपील है कि क्योंकि अंदर हर हॉस्पिटल है बड़ी, यानी दिल का कार्डियोलॉजी जो हॉस्पिटल है, उसमें हर रूम में
वीडियो यानी CCTV कैमरे लगे हुए हैं, अगर ऐसा अमल है तो वो सामने लाएं ताकि पता चले कि कौन इन्वॉल्व सबसे ज़्यादा इसमें है। नई एक साइड पे डाल के वकलागर्दी मशहूर की जा रही है। अगर हैं वकील शामिल तो लाएं फुटेज वीडियो के आया किसने ये एक्ट किया है। कसूरवार सारा वकला पर ही डाला जा रहा है जो गुंडागर्दी में शुमार हो रहा है। लाहौर में जो PIC में वाक़या पेश आया है उसकी हम पाकिस्तान के वकला, पंजाब के वकला, मुल्तान के वकला शदीद मज़म्मत करते हैं, क्योंकि इंतज़ामिया अगर चाहती तो इस वाक़े को कंट्रोल कर सकती थी, इस वक़ूए को कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि उसका जो फासला है कार्डियोलॉजी का और वकला का जो तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर का है। कल CCPO लाहौर साहब ने फरमाया है कि जी हम साथ थे, SSP ऑपरेशन साथ था, SP ऑपरेशन साथ था, हम मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये एक्ट यानी कि रुक सकता था। PIC पे हमला जो बता रहे हैं कि बुकला ने किया है, बुकला के रूप में काले कोट वालों ने जो है ना ये हमला किया है काले कोट डालकर। और कार्डियोलॉजी के अंदर से जो है ना हमने वो देखी है अपना वीडियो के वहाँ से ईंटें बरसाई गई हैं बुकला पर, और बुकला भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें ख़वातीन बुकला को भी गिरफ़्तार किया गया, उनके ऊपर भी FIR लॉन्च की गई। तो उसकी भी हम शदीद मज़म्मत करते हैं कि ख़वातीन बुकला उन बेचारे उनका क्या कसूर है कि उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको जो है ना अपना ज़ख्मी किया गया। तस्वीर का एक रुख दिखाया गया, लेकिन दूसरा रुख जो है तो डॉक्टर्स ने PIC के अंदर से ईंटें बरसाई, ठीक है, पत्थर बरसाए, वो नहीं दिखाया जा रहा। हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि जो हमारे बुकला हैं उनको जो है ना रिहा किया जाए।